बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम द मेंबर्स। उर्दू डिज़ाइनर के तीसरे लेसन के अंदर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज उर्दू डिज़ाइनर लेसन के अंदर हम नेक्स्ट मूव करेंगे टेक्स्ट के टूल के ऊपर। कुछ चीज़ें हमने इधर देख ली थी कि उर्दू डिज़ाइनर का इंटरफेस क्या होता है, ये कैसे चलती है, इसके सारे टूल्स जो है वो कब शो होते हैं या कैसे शो होते हैं। अगर साइज सेलेक्ट करना हो तो साइज कहाँ से ले सकते हैं हम, और बैकग्राउंड वगैरह और ऑनलाइन इमेजेस पीएनजी इमेजेस कहाँ से किस ऑप्शन से हमें मिलती है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम नेक्स्ट मूव करते हैं उर्दू डिजाइनिंग के अंदर। सबसे पहले इधर से हम कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन के अंदर जाके इधर से मैं कोई बैकग्राउंड जो है वो चूज कर लेता हूँ। अच्छा सा मैं ये वाला बैकग्राउंड उठा लेता हूँ। यहाँ से इसे मैं थोड़ा सा जो है मूव करता हूँ, बड़ा करने के बाद फिट टू पेपर कर देता हूँ। तो अब ये मेरे बैकग्राउंड के अंदर आ गया। इधर से इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि अपनी जगह से मूव ना करे। तो अब हमने जो है वो टेक्स्ट के टूल देखने हैं कि हम टेक्स्ट किस तरह यूज कर सकते हैं इसके अंदर और उसका टूल्स क्या है। तो सिंपली ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके ऐड टेक्स्ट के अंदर मैं जाता हूँ। यहाँ से ये शेयरी वाली ऑप्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो है वो शेयरी आपको मिल जाएगी, किस किस्म की आप लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है। मैं एग्जांपल के तौर पर इबादत के हवाले से लेना चाहता हूँ। इबादत के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो ये सिंपली एक शेयर के ऊपर क्लिक करके मैंने उसे अपने पेपर के अंदर ऐड कर लिया है। ठीक है, तो अब ये देखें कोई भी बैकग्राउंड आप ले आए, सिंपल कोई भी तहरीर आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि अपने प्रोजेक्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। अब ये सारी ऊपर वाली सेटिंग हमने देख ली थी, इसके क्या क्या टूल्स हैं। अब हम बात करेंगे ये वाले जो टूल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। ठीक है, इसके अंदर जिस चीज़ का मैं आपको बताऊंगा आपने डीपली हर चीज़ को रीड करना, अच्छे तरीके से वॉच करना। ठीक है, जैसे अच्छे तरीके से आप उसे याद रखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैं ले आऊँ तो यहाँ पे ये 6 ऑप्शन मुझे शो हो रहा है। सबसे पहले ये डिलीट वाला ऑप्शन है। अगर आप किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसे डिलीट कर दें। सेकंड नंबर पे साइज वाला ऑप्शन है। साइज यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ठीक है, माइनस और प्लस के ऊपर क्लिक करके और सिंपली ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है इसको लेफ्ट राइट पे करके तो आप इस तरह भी कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है स्ट्रोक वाला ऑप्शन। साइज के बाद तीसरे नंबर पे स्ट्रोक वाला ऑप्शन है। यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं यहाँ पे कलर के लिए, रैंडम और सिंपल कलर। ठीक है, रैंडम और सिंपल कलर। ठीक है, जैसे ही हमने स्ट्रोक के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे पहले तो रिमूवर ऑप्शन आ गया, उसके बाद रैंडम आ गया। ठीक है, रैंडम का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद भी जो वो चेंज करता जाएगा। उसके बाद सिंपल दूसरा कलर वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आप कलर में जाके सिंपली कोई कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो जैसे ही मैंने कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे मुझे और मतलब के ऑप्शन जो है वो शो हो गए। सबसे पहले ये पिकर वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आप किसी भी चीज का जो कलर पिक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बैकग्राउंड का ही कलर पिक करके इसे स्ट्रोक में देना चाहता हूँ। मैं इसे इस सर्कल को इस जगह पर रख के अप्लाई करूंगा तो ये देखें जो मैंने स्ट्रोक चूज की थी उसको जो है वो मैंने पिक करके दिए वही कलर दे दिया जो बैकग्राउंड का। ठीक है, उसके बाद ये व्हील वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आप जो है वो कलर की मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये कलर के वो कोड भी आपको नजर आ रहे हैं, कलर कोड भी इधर आप मैनेज कर सकते हैं। स्विच वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको इस तरह मिलते हैं कि कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी है, आप इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कलर की ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। ये याद रखिएगा ओपेसिटी हम कम ज्यादा कहाँ से करते हैं, क्योंकि शेप के अंदर भी इस टूल का हम इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसको। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद ये रिसेंट है, रिसेंट आपने जितने भी चीज़ें यूज़ की हैं कलर वगैरह वो इधर शो होते हैं। तो सिंपल क्या था मैं अगेन आपको बता देता हूँ। ये थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर हम स्ट्रोक में गए थे। स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ पे ये मुख्तलिफ ऑप्शन थे और इनमें जाके यहाँ रैंडम और रिमूव हमने देख लिया था। कलर में गए थे
कलर में ये ऑप्शन थे, ये हमने देख लिए। ये आपने डीपली हर चीज़ अच्छे से वॉच करनी है, देखनी है, याद रखनी है कहाँ पे कौन सी चीज़ है। ठीक है, ये कलर में थे सिंपल। उसके बाद हम ग्रेडियंट वाले कलर में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो 2-3 किस्म की लेयर वाला जो आप फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कलर यूज़ करना चाहते हैं, इधर सिंपली सेशन ओपन कर लिया आप। यहाँ पे ये 4 वाला है, ये भी 4 वाला है। अगर 2 वाला ये है, अगर आप नेक्स्ट मूव करते जाएंगे 6-6 7-7 वाला भी होगा। ठीक है, ये 5 वाला है। तो जितने कलर आपने यूज़ करने सिंपली यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। कलर सेलेक्ट करने के लिए क्या करना आपने, ये मतलब कि 2 कलर वाला यूज़ किया मैंने। कलर